स्मोक भी एक बीमारी है और आप देखते हैं कि आजकल स्मोक की वजह से कारोबार भी मुतासिर है, तालीमी इदारे भी मुतासिर है। एक बहुत बड़ा मसला है। ये स्मोक है क्या चीज़? ये दो चीज़ों से बनते हैं, एक स्मोक और दूसरी पोक। स्मोक माना धुआं और पोक माना धुन। ये धुआं और धुन दोनों मिल के इससे स्मोक बन जाते हैं। ये जब सर्दी आ जाती है तो इसमें आब हवा में पानी के जो छोटे छोटे कतरात और ज़र्रात होते हैं, वो जो बुखारात होते हैं, वो जब उड़ने के काबिल न हो, जब उड़े ना और ऊपर से बादलों के ज़रिए से बरस अल्लाह न बरसाए, तो उसके ज़रिए से इसमें स्मोक बन जाते हैं। अब ये स्मोक बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। इससे नज़्ज़ ज़ुकाम भी शुरू हो जाते, आंखों में जलन भी शुरू हो जाते, फेफड़ों का इन्फेक्शन इससे शुरू हो जाते, और इस तरह सांस की मुख्तलिफ बीमारियाँ इससे शुरू हो जाती है। इस तरह दिल की बीमारियाँ स्मोक से पैदा हो जाती है। और स्मोक के अंदर जब स्मोक बीमारी आदमी बाहर घूमते फिरते ज़रा, इससे बीनाई भी मुतासिर हो जाते। ये तमाम बीमारियाँ इससे स्मोक के ज़रिए से पैदा हो जाते। तो इसमें इंसान को एहतियात करनी चाहिए। बाहर घूमने फिरने से आदमी कोशिश करे बाहर ज़्यादा न जाए, गर्द गुबार में न घूमे फिरे, मोटरसाइकिल पे बाइक पे बाहर न जाए, जाना हो तो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए या ज़ाती गाड़ी हो बंद करके उसमें जाए ताकि गर्द गुबार न लगे। इस तरह मास्क इस्तेमाल करना इसके लिए मुफीद है। पानी ज़्यादा पी, ठंडा पानी पी, कोशिश करे गर्म पानी पी, ये बहुत मुफीद है। गर्म पानी खास कर इसके लिए, और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत मुफीद है। इस तरह वर्जिश करना, एक्सरसाइज, ये भी इसके लिए बहुत मुफीद है। सिगरेट इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। इंसान कोशिश करे कि स्मोक के मौसम में बतौर ख़ास सिगरेट न पिए। और असल सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पे जब स्मोक हो, इंसान अल्लाह के सामने दुआ करे। इसलिए कि देखो, कभी एक तरफ बीमारी, कभी दूसरी तरफ बीमारी, पहले कोरोना, और उसने पूरी दुनिया को अपनी कोरोना बीमारी लपेट में ले लिया। उसके बाद डेंगू ने बहुत सारे लोग मुतासिर किया, हर घर में डेंगू की बीमार, और बहुत ज़्यादा अस्पतालों को उस बीमारी ने भर दिया। उसके बाद देखो अशुभ चश्म, कि हर आदमी के आंसू से पानी बह रहे, हर आदमी चश्मे लगा रहे, और इस तरह जो है हेपेटाइटिस सी और पता नहीं और कितने किस्म की बीमारी है कि ये मुख्तलिफ मौके पे आ जाते हैं। असल चीज़ ये है कि इन बीमारियों में इंसान इलाज भी करे, एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल करे, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। हम अल्लाह से दूर हो गए, हक़ीक़त है। देखो, हम रमज़ान में देख कितने लोग जो रोज़े रखते हैं, बहुत कम लोग, अक्सर रोज़े नहीं रखते। आप मस्जिदों में देख के खूबसूरत मसाजिद है, बड़ी बड़ी मसाजिद है, खाली वीरान, उसमें बहुत कम लोग। आबादी के हिसाब से आप देखें, आबादी कितने और मस्जिद में लोग कितने हैं। फ़र्ज नमाज एक आदमी अगर नहीं पढ़ते, नवाफिल, तहज्जुद और सुन्नत अदा करना दूर की बात है। छोटी छोटी सुन्नतें हमें अदा करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम, तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। फ़र्ज नमाज के लिए मुश्किल से लोग जाते हैं। हलाल और हराम की तमीज़ देखो, मार्केट में बहुत कम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, कारोबारी लोग, तिजारत पेशा दुकानदार, कि जो हलाल और हराम में तमीज़ करते हैं। बल्कि एक हवस है, हर आदमी की ख्वाहिश है किस तरीके से दुनिया कमाए, किस तरह से बैंक भर दे, जेब भर दे, जबकि आंखें भरते नहीं इंसान के। हाँ, वो इंसान की ख्वाहिश और इंसान की आंख की किसी से भर जाते हैं जब वो मट्टी के अंदर रखे, कब्र के अंदर रखे, और चारों तरफ नीचे भी मट्टी हो, दाई भी मट्टी हो, बाई भी मट्टी हो, ऊपर भी मट्टी हो, तो फिर इंसान की आंखें भर जाते। वरना हल में मजीद। और इस चक्कर में हमने दीन को पीछे छोड़ लिया और हम दुनिया के पीछे भाग रहे। इसलिए ये तमाम किस्म की मुसीबतें, तकालीफ ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए हमें इन हालात में इलाज भी करने चाहिए, एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अल्लाह तआला की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। फ़राइज़ की पाबंदी इंसान करे और दुआएं करे, बहुत ज़्यादा दुआएं, अल्लाह के सामने हाथ बढ़ाए, गड़गड़ाए, अल्लाह से मांगे, इस तरह इस्तग़फ़ार करे, ज़िक्र अस्कार करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजे,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے سے بھی انسان کے جو مسائل ہے، غم ہے، تکالیف ہے، اللہ وہ ختم کر دے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھی اور جتنی بیماری ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ اس کو ہٹائے، اللہ ختم کرے۔ پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو مرحومین کا اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور جہاں پر مسلمان مظلوم ہے اللہ جس جگہ میں بھی اور جس نام سے بھی اللہ کے مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مظلوم ہے، کمزور ہے، اے اللہ ان کی آپ خصوصی مدد فرمائے، ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کی قدرت کاملہ سے خصوصی ان کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔